बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में गौतमी नाम की लड़की रहा करती थी और उसका परिवार काफी गरीब था। जब वो लड़की जवान हुई तो उसकी किसी घर में शादी करा दी गई, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उस घर के लोग इसका बिल्कुल भी आदर नहीं करते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद उसका एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद उसके घर वाले उसकी काफी इज्जत करने लगे। लेकिन उस लड़की की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि कुछ सालों बाद ही उसका पुत्र जो है मर गया। ये घटना घटने के बाद उसके ससुराल वाले फिर से उसका अनादर करने लगे। तब गौतमी ने सोचा कि जब मेरी इस घर में नई नई शादी हुई थी तब मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता था, लेकिन जब मेरा पुत्र हुआ तब लोगों का नजरिया थोड़ा सा मेरे लिए बदला। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरे पुत्र को भगवान ने उठा लिया और अब ये लोग मेरे पुत्र का और मेरा पता नहीं क्या करेंगे। गौतमी अपने पुत्र मोह में पागल होकर अपने पुत्र को जिंदा करने के लिए उसे लेकर वहां से चली गई। बाहर जाने के बाद वो हर व्यक्ति से पूछती कि मेरे पुत्र को कोई दवा दो, इसे कोई भी ठीक कर दो। लेकिन लोग उसे देखकर हंसते थे। उन्हें लगता था कि ये औरत जो है पागल हो गई है, भला मरा हुआ व्यक्ति वापस जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन एक भला मानुस था जिसे उस औरत पर दया आ गई। वो उस औरत के पास गया और गौतमी से बोला कि आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, आप महात्मा बुद्ध के पास चले जाइए, वही आपके बच्चे का इलाज कर पाएंगे। गौतमी दौड़ते हुए महात्मा बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, काफी दिन हो गया है लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वो लड़का तो मर चुका था। तो महात्मा बुद्ध गौतमी से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया जो आप इसे मेरे पास लेके आए, मैं इसे बहुत ही जल्दी ठीक कर दूंगा। आपको बस करना इतना है कि आपको मुझे एक मुट्ठी सरसों लेकर आनी है, लेकिन ध्यान है आपको सरसों उसी के घर से लेके आनी है जिसके घर में कोई भी व्यक्ति मरा हुआ नहीं होना चाहिए। गौतमी इस बात को मान जाती है और अपने पुत्र को महात्मा बुद्ध के पास छोड़कर नगर में सरसों मांगने चली जाती है। पहले घर में जाकर वो सरसों मांगती है तो घर वाले उसको सरसों देते हैं, लेकिन सरसों लेने से पहले गौतमी पूछती है कि क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं। तो घर वाले हंसते हुए कहते हैं कि हमारे घर में तो आज तक अनगिनत लोग मर चुके हैं, भला ऐसा कौन घर है जहाँ पर कोई मरा नहीं होगा। तब गौतमी कहती है कि मैं आपके यहाँ से सरसों नहीं लूंगी। वो दूसरे घर जाती है, दूसरे घर वाले भी यही बात बताते हैं। ऐसा करते करते वो काफी समय तक नगर में घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर से कोई मरा न हो। तो इस तरीके से उसे कोई भी सरसों भी नहीं दे रहा था। तब गौतमी को एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महात्मा बुद्ध ने जानबूझकर मुझे ऐसा काम दिया है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मृत्यु सिर्फ मेरे बेटे को नहीं बल्कि दुनिया में हर व्यक्ति को मिलने वाली है। आखिर में हार मानकर गौतमी गौतम बुद्ध के पास वापस जाती है और कहती है कि महात्मा बुद्ध, मुझे आपकी बातें समझ में आ गई। मैं एक मुट्ठी सरसों के लिए हर नगर के घर घर में भटकी, लेकिन हर घर में कोई न कोई व्यक्ति मरा था। तो मैं समझ गई कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आता है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। तो जब ये बात गौतमी को समझ में आई तब वो अपने पुत्र को लेकर महात्मा बुद्ध के पास से चली गई और अपने ससुराल में जाकर वापस से रहने लगी।